गर्मी इतनी ज्यादा थी कि घर में किसी का भी चैन से रहना मुश्किल हो गया था। भगवंती के पोते पोतियां सारा दिन गर्मी से बेहाल, पसीने में तरबतर, बस इधर उधर सुस्त पड़े रहते थे। न ढंग से खेल पा रहे थे, ना ही रात को ठीक से सो पा रहे थे। कभी हाथ वाला पंखा झलते तो कभी मटके का गुनगुना पानी पीकर खुद को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करते। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, पापा से कह के कूलर मंगा दो ना। और ये बिजली भी बार बार चली जाती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मम्मी। अरे बच्चों, थोड़ा शाम होने दो, हवा चलने लगेगी। हाँ रानी, गुड्डी, पायल, चलो आज तुम सबको बेल का रस बना के देती हूँ। गोपाल के सारे दोस्त अपने अपने नानी के घर जाने वाले थे, जिसे सोच के गोपाल उदास होके बैठा रहता है और वो भी अपने नानी के यहाँ जाना चाहता था। मम्मी मम्मी, पहाड़ों वाली नानी के यहाँ तो ठंडी हवा चलती है ना? हाँ, और वहाँ तो एक बड़ा सा झरना और बगीचा भी है। मम्मी, हम सबको नानी के घर ही ले चलो ना। हाँ हाँ, नानी के घर जाएंगे हम सब, नानी के घर। भगवंती देवी चारपाई पर बैठी भजन में मगन थी। सारे बच्चे भागते हुए अपनी दादी के पास जाते हैं। दादी दादी, हमें नानी के घर जाना है। अच्छा जी, तो मेरे पोते पोती अब पहाड़ घूमने जाएंगे। और दादी के पास कौन रहेगा तब? हम सब तो 2 दिन में वापस आ जाएंगे ना। प्लीज दादी, जाने दो ना, यहाँ बहुत गर्मी है। दादी, हम सब लड़ेंगे भी नहीं, मिल के रहेंगे। और नानी के यहाँ से आपके लिए ढेर सारा फल भी लाएंगे। अब तो जाने दो ना दादी। भगवंती देवी प्यार से सब बच्चों को देखती हैं। किस तरह से बच्चे अपनी दादी को मनाने में लगे थे, देख भगवंती बहुत ही खुश होती हैं। अरे तो चले जाओ बच्चों, गर्मी में सारे बच्चे अपनी अपनी नानी की यहाँ ही जाते हैं। तुम सबकी नानी का तो घर भी पहाड़ों में है, और भी मजा आएगा, क्यों, है ना गुड्डी गोपाल? सारे बच्चे मानो खुशी से झूमने लगे और गोपाल को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और अपनी दादी से फिर से पूछता है, सच्ची दादी, हम सब जाएं? हाँ हाँ सच्ची बाबा। और बहू, तुम दोनों भी बच्चों के साथ चली जाना। जब से शादी हुई है एक बार ही मायके गई हो, माँ से मिल लोगी तो उन्हें भी खुशी होगी। पर माँ जी, घर का सारा काम, और नहीं तो क्या, ये तो बच्चे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का क्या समझ आएगा माँ। और फिर आप अकेले, भैया और इनके लिए खाना कौन बनाएगा? नहीं नहीं माँ, हम आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे काम की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूँ ना। बच्चों का हर साल मन होता है, हर बार मना करना ठीक नहीं। और गर्मी की छुट्टियां ही तो बच्चों के लिए सबसे सुखद अनुभव होता है। मैं मोहन और राघव को खाना बना के खिला दूंगी, तुम लोग बस आराम से हो आओ। शाम का टाइम, राघव और मोहन घर लौटते हैं और देखते हैं घर में सारे बच्चे आज उछल कूद कर रहे होते हैं। पापा पापा, हम सब नानी के घर जा रहे हैं। ये अच्छा जी, और पापा, चाचा और दादी के पास कौन रहेगा फिर? अच्छा बच्चों, और दादी से पूछा भी है, वो जाने देंगी या नहीं? पापा और चाचू, आप लोग बहुत लेट हो, दादी ने तो हाँ कर दी है। ये लो, जब सब कुछ तय हो ही गया है तो जाने की तैयारी शुरू करो फिर। मानो पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया था। बच्चे पहली बार इतने दूर पहाड़ों में नानी के घर जाने वाले थे। सब पैकिंग कर रहे हैं। बच्चे अपने कपड़े, खिलौने रख रहे थे। काजल खाने के लिए मठरी और नाश्ता बनाती है। सरला बस्ता जमाना शुरू कर देती है। बच्चों के साथ साथ बेटियां भी अपने मायके जाने के लिए उतनी ही एक्साइटेड थीं। रात, भगवंती देवी आंगन में बैठी आसमान देख रही हैं। बच्चे अंदर हंसी मजाक कर रहे हैं। बच्चे बहुओं के जाने से वो थोड़ी उदास सी हो गईं, पर बच्चों के लिए वो खुश भी थीं। भगवंती देवी धीरे से बोलती हैं, हमेशा ऐसे ही खुश रहो मेरे बच्चों। अगली सुबह ही राघव, मोहन, भगवंती तीनों सरला, काजल और बच्चों को छोड़ने के लिए गांव के बस स्टॉप पर सुबह ही आ जाते हैं।
बच्चों को तो मानो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। हम सच में पहाड़ घूमने जा रहे हैं दादी। हाँ मेरे बच्चों, और सब भाई बहन एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना और अपनी मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना तुम सब। पर दादी, मुझे खिड़की वाली ही सीट चाहिए। मुझे भी दादी। अरे ठीक है बाबा, तुम सबको खिड़की देखने को मिलेगी। बस निकलने को तैयार थी। भगवती भरे मन से खुश होकर बच्चों को विदा करती है और ऐसे ही शुरू होता है गर्मी की छुट्टियों का सफर। जैसे जैसे बस पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी, रास्ते और मुश्किल होते जा रहे थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन ऊंचे पहाड़ों के खूबसूरत नजारे। वो कितने बड़े पहाड़ है माँ। संभल के बेटा, ज्यादा बाहर मत झुकना। पहाड़ तो हमेशा से सुंदर होते हैं। माँ वो देखो, इतनी गहरी खाई। पहाड़ी रास्ते ऐसे ही होते हैं बच्चों। फाइनली बस एक छोटे से स्टॉप पर रुकती है। आगे कच्चा रास्ता और पैदल चढ़ाई, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद सब थक जाते हैं। अभी और कितना चलना पड़ेगा मम्मी? देव की नानी का घर ऊपर पहाड़ी पर है बेटा। अभी थोड़ी और चढ़ाई है, बस पहुंच ही गए। भोंडू अभी से ही थक गया दीदी। ये तो नहीं चढ़ पाएगा, इससे पहले हम सभी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही बच्चों की नोक-झोंक, ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और चारों तरफ फैली हरियाली। बच्चे सब कुछ देखकर खुशी से पागल हो रहे थे। माँ वो देखो, झरना। यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है गुड्डी। हाँ पायल दीदी, कितना ठंडा है। फाइनली सब नानी के घर पहुंच ही जाते हैं। लकड़ी और पत्थर से बना पुराना पहाड़ी घर, बाहर आंगन में रंग बिरंगे फूल। देव की नानी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती हुई बच्चों को देख बहुत खुश हो जाती हैं। अरे मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आ गए। बच्चे भाग कर नानी को गले लगाते हैं। नानी बच्चों को अंदर ले जाती हैं, उनके लिए मक्खन, रोटी और गरम दूध निकाल खाने को देती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कितने दुबले हो गए हो तुम सब। नानी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मेरा बच्चा, आज तुम सबको पहाड़ी स्पेशल खाना खिलाऊंगी। भटकी दाल, लेंगड़े की सब्जी, भात। माँ, तुम बस अपने नाती नातिनी को ही प्यार करोगी, अपनी बेटियों को तो भूल ही गई माँ। कैसी हो माँ? पता है मुझे तुम नाराज हो। वहाँ भी तो घर गृहस्थी देखना है, बच्चे भी हैं। अब गुस्सा छोड़ो, आ तो गए हम सब तुम्हारे पास। हाँ ठीक है। अब अपनी माँ को ही मक्खन मत लगा, सब जानती हूँ। शादी क्या हुई, तुम दोनों तो भूल ही गई अपनी इस माँ को। चलो आओ, तुम दोनों भी बैठ के खा लो। रानी बिटिया, ये ले, तेरे लिए गुड़ वाली रोटी बनाइए। शहर की गर्मी और परेशानी से दूर पहाड़ों की वो ठंडी दुनिया बच्चों को किसी सपने जैसी लग रही थी। बच्चे झरने के पास मस्ती से खेल रहे थे, ठंडी ठंडी हवा में दौड़ रहे, बादलों से घिरे पहाड़, चिड़ियों की आवाज, मानो धरती पे स्वर्ग का एहसास। मौज मस्ती में पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से रात हो गई। रात होते ही पहाड़ों का आसमान तारों से भर गया। नानी कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है। मैं आज तुम सबको जंगल की परियों की कहानी सुनाती हूँ। गर्मी की छुट्टी हो और पहाड़ों में परियों की कहानी ना सुने। बच्चे बड़े ध्यान से नानी को सुन रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कहते हैं इन पहाड़ों के जंगल में परियां रहती थीं, जो अच्छे दिल वाले लोगों की आज भी मदद करती हैं। सच्ची नानी? पहाड़ बहुत सी बातें अपने अंदर छुपा के रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।